गांव रतनपुर पिछले 3 महीनों से बारिश के इंतजार में तप रही थी। खेतों की मिट्टी दरकने लगी थी। तालाब सूख चुके थे। उस गांव में एक बूढ़ा किसान था, रामलाल। उसकी उम्र करीब 66 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मिट्टी के लिए वही मोह, वही प्रेम था जो बचपन से रहा था। रामलाल हर सुबह उठकर अपने खेत के किनारे बैठ जाता, आसमान की ओर ताकता और मन ही मन प्रार्थना करता। हे मेघराज, कब आओगे? ये धरती तुम्हारे बिना प्यास से मर रही है। उसका पोता चिंटू 8 साल का था। शहर से गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। शहर में जन्मा और पला बढ़ा चिंटू गांव की इस रूखी धरती और गर्म हवा से परेशान था। लेकिन दादा रामलाल उसे हर रोज खेत में लेकर जाते, मिट्टी को छूने को कहते और समझाते। ये मिट्टी ही हमें जीने का आधार देती है। जब इसमें बारिश की पहली बूंद गिरती है ना, तो जो खुशबू उठती है वो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। चिंटू को समझ नहीं आता कि दादा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वह चुपचाप सुनता। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, अचानक एक ठंडी हवा चली। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने दूर क्षितिज पर देखकर कहा, आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। चिंटू दौड़ता हुआ बाहर गया। उसने देखा दूर आसमान में काले भारी बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। लोगों में उत्साह फैल गया। औरतें बालकनी से झांकने लगीं और किसान खेत की ओर भागे, जैसे उनका कोई खोया सपना लौ आया हो। अचानक बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और फिर गिरने लगी बूंदें, एक एक करके धरती पर। चिंटू ने जैसे ही बूंद को अपनी हथेली पर महसूस किया, कुछ गुनगुनाने लगा। दादा सही कहते थे, कुछ तो अलग है इसमें। रामलाल की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, एक उम्मीद के थे। वह खेत की मिट्टी पर झुककर बोला, लो बेटी, तुम्हारे हिस्से की बारिश